हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, फिल्म जर्नी में सबसे ज़्यादा ट्रबलिंग स्टेजेस होती हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ऑन ऑफ सिचुएशन ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन। ऑन ऑफ सिचुएशन इज़ लाइक आप इनर वर्क कर रहे हो और डीएम बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जर्नी रोलर कोस्टर की तरह है। कभी कभी लगेगा कि अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, मतलब भागने का मन करेगा इस जर्नी से। अब ऑन ऑफ सिचुएशंस कई रीजंस की वजह से हो सकती है। ट्रिगर्स, कार्मिक लेसन्स की वजह से डीएम ऑन ऑफ होते हैं, या दोनों काउंटर पार्ट के बीच एनर्जेटिक इम्बैलेंस के कारण भी होती है, या डीएम का फियर और ईगो बीच में आता है। यहाँ डीएम का अपना ही लॉजिकल माइंड उनको ऑन ऑफ सिचुएशन में लाता है। अब जिस डीएफ ने डाउट पूछा है अपने पर्सन को लेके कि उनके पर्सन बार बार आते हैं, बार बार उन्होंने लेट गो किया है, जैसे ही वो पेन से हील हो जाती हैं बार बार वो पर्सन वापस आ जाते हैं, सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं, जब भी लौटते हैं बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पता कैसे करें कि वो रियल में आए हैं या फेक में? तो ऐसा लग रहा है उनके डाउट से कि वो डीएफ दुखी हैं, हताश हैं, यानी लो एनर्जी सरफेस पे आ रही है। तो इट मीन्स कि प्रॉपर हील नहीं हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि डीएम ऑन ऑफ हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कार्मिक्स जो होते हैं वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं बार बार। रियल डीएम लॉन्ग सेपरेशन ही चुनते हैं जब तक डीएफ कंप्लीट हील नहीं हो जाती है। बहुत कम केसेस में होता है जहाँ डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में रहें, यानी जो काउंटर पार्ट होते हैं। तो पहले कंफर्म कीजिए कि वो कार्मिक है या काउंटर पार्ट। फिर दूसरा कि अगर डीएम ही है तो यदि वो बार बार आपके वापस जा रहे हैं और आपको बुरा फील नहीं हो रहा है, अगर आपके लो इमोशंस सरफेस पे नहीं आ रहे हैं, लाइक फियर, इमोशनल नीडीनेस, एंगर, ईगो, इट मीन्स वहाँ कोई ट्रिगर नहीं है। वरना डीएम ऑन ऑफ इसलिए भी होते हैं, वो बीच बीच में आपको टेस्ट करने आते हैं, ट्रिगर्स देने आते हैं। डीएफ जब अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है, यानी बैलेंस होती है, तो कोई कितनी ही बार आए जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ डीएम बार बार आ रहे हैं लस्ट की एनर्जी में, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, या बहुत ही प्रैक्टिकल होके कनेक्शन में हैं, या सेल्फिश है, बार बार पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के आपको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आपको उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना है, बल्कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहिए। आपकी एनर्जी से उन्हें ये लगना चाहिए कि आपकी कोई स्ट्रॉन्ग क्रेव अब उनके लिए नहीं है। वैसे ये सारे साइन कार्मिक्स में ज़्यादा दिखते हैं जो मैंने अभी बताया। वो सेल्फिश होते हैं, काम पड़ने पर ही आपको याद करेंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों बार बार क्रिएट होती है? प्रॉब्लम बस यही रहती है कि मैस्कुलिन्स का अपनी 5D सोल और 3D ईगो के बीच का बैटल चल रहा होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें किस तरफ जाना है। डीएम की भी सोल अंदर से यूनियन के लिए क्रेव करती है, बट उनका 3D ईगो, नेगेटिव लेयर्स सब रेजिस्ट करते हैं, उनको रोकते हैं एसेंशन के लिए। और यहाँ आप डीएफ्स उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज हर सोल को एसेंशन करना है या नहीं, कब करना है, वो खुद चुनती है, वो खुद फैसला लेती है एसेंशन के लिए। आपको उसे रिलैक्स करना है, खुद पे फोकस करना है। उन्हें खुद अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने दीजिए, उन्हें खुद अपना पाथ चूज़ करने दीजिए। आपको ओनली उन्हें ये रियलाइज़ करवाना है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अब उनके लिए। और आपको जर्नी में सिखाया जाता है कि हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। जिन डीएफ्स में फियर हो वो बार बार डीएम को अलाउ करती है ताकि वो लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर ना जाए। तो होगा यही कि ऑन ऑफ सिचुएशन पूरी लाइफ चलती रहेगी। और फ्रेंड्स, ऑनेस्टली एक फैक्ट बताऊंगी, बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए आप जर्नी को ना समझ पाएंगे, ना कंप्लीट कर पाएंगे।
जब तक आप होली स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते हैं, गीता, रामायण, वेदों में क्या लिखा है, वास्तविक ध्यान क्या है, आप किसी भी स्टेज को पूरा नहीं कर पाएंगे। बार बार रेजिस्टेंस आते रहेंगे आपकी जर्नी में। मैंने पहले भी अवेयर किया है कि जब डीएफ खुद लो कॉन्शियसनेस में होती है तो वो ऐसे मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट करती है जो एडिक्शंस में होता है, करप्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रहा होता है सोसाइटी के। और जैसे ही डीएफ हाई कॉन्शियस में आती है, उससे डीप रियलाइज़ होता है कि ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तब वहाँ रियलाइजेशन इतनी गहरी होती जाती है कि आप समझ जाते हो कि आप ही अपने ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन आपके ट्विन फ्लेम है जिसे आप ट्विन फ्लेम मान रहे हो। जब तक आपका इनर वर्क पूरा नहीं हो जाता है, हीलिंग पूरी नहीं हो जाती है जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम मान रहे होते हो, वो आपका सेकंड रिलेशनशिप है। आपकी प्रायोरिटी डिवाइन और यूनिवर्स के साथ है। ये आपको लास्ट में ही समझ में आ जाता है जब आप बहुत डीप रियलाइजेशन में चले जाते हो, जब आप एक स्टिलनेस की स्टेज पे आते हो, आप जब एक हार्मनी की स्टेज पे आते हो। एक कार्मिक कभी भी एक मैस्कुलिन का एसेंशन नहीं होने देता, और यही कार्मिक लेसन होता है मैस्कुलिन्स के लिए। और डीएफ जहाँ कोशिश करती है डीएम को ईगो बेस्ड, एडिक्शन बेस्ड लाइफ से बाहर आने में, वहाँ डीएम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और कार्मिक को चूज़ करते हैं जो उनकी लो वाइब्रेशनल इगोस्टिक मैनिपुलेटिव सेल्फ को एक्सेप्ट करती है। लाइक डीएम को लगता है कि कार्मिक उनकी जिस तरह की लाइफ है उससे खुश है। मेरी डीएम सोचते हैं कि मेरी पसंद से कार्मिक को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नॉनवेज पसंद, अल्कोहल पसंद, तो कार्मिक को कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं डीएफ मेरे ये सारे एडिक्शंस रिलीज़ करवा रही है, मेरे पैटर्न्स, जंक थॉट्स सब रिलीज़ करवा रही है। इसलिए कार्मिक के साथ रहना उनको ज़्यादा इजी लगता है और वो डीएफ से बार बार रन करते हैं। अब डीएम कब रियल में लौटते हैं या नहीं, वो कोई हीलर कोच प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट वो जिनके पास साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। हाँ, इतना समझ लीजिए कि परमानेंट डीएम जब भी लौटेंगे, इंट्यूटिवली आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। डीएम जब चेंज होके लौटते हैं तो उनकी अच्छाई उनकी आंखों से और व्यवहार से पता चल जाती है। कई कोचेस बताते हैं कि डीएम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल तक लॉन्ग सेपरेशन में रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस जर्नी में कुछ फिक्स नहीं है। कई डीएम्स की शिकायत रहती है कि 10 साल हो चुके हैं डीएम से सेपरेट हुए, क्योंकि हर मैस्कुलिन का थॉट प्रोसेस अलग रहता है। वो अपना एसेंशन कब चाहते हैं, इस थ्री डी वर्ल्ड से कब बाहर आना चाहते हैं, ये वो खुद डिसाइड करते हैं। आपका शादी का सोल कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है वो भी पहले से डिसाइड करके आते हो आप। आपकी पूरी जर्नी कर्मास के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है, तो बेकार में ही क्यों ओवरथिंक करना, इतना डाउट क्यों करना जर्नी पे। डीएम भी मैरिज का सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ करके ही इस अर्थ पे आते हैं, तो यहाँ 3D में आप उनके साथ मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को फोर्सफुली कैसे कर सकते हो। हर ट्विन फ्लेम की कोर डिज़ायर होती है यूनियन, ये सबको पता है, पर उस यूनियन का इतना भी दबाव मत आने दो अपने ऊपर कि आप स्टेबल ही ना रह पाओ। यूनियन का प्रेशर आपको चैन से जीने नहीं देगा। अपने इनर यूनियन को ही रियल यूनियन एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं और मेरा डीएम एनर्जेटिकली यूनाइट हो चुके हैं, तभी आप होल एंड कंप्लीट फील करते हैं। अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को कंटिन्यू करते हैं, पॉजिटिव फ्लो में लाइफ को जी रहे हैं, तो रियल ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली ग्रेविटेट होता है आपकी तरफ। बट जैसे ही आप ऑब्जेक्शन में आए तो रिपीटेडली भागेंगे और बार बार ये सोचना कि डीएम ऑन ऑफ क्यों कर रहा है, रुक क्यों नहीं जाता है, तो ये भी ऑब्सेशन का ही साइन है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।